और दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से रूबरू होने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, पादप जगत। दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये पादप जगत की जब अपन बात करते हैं, इस पादप जगत जो प्लांट किंगडम जो टॉपिक है, ये अपने आप में कुछ छोटे छोटे से सिमिलर पार्ट रखता है, और वो छोटे छोटे से पार्ट एक अलग से इसकी अलग से एक पार्ट डिवाइड होते हैं। तो पादप जगत अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और पादप जगत में कौन कौन से भाग आते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब पादप जगत की बात करते हैं तो सबसे पहले पादप जगत में अपन बात करते हैं पादप उत्तक की। किसकी बात करते हैं? पादप उत्तक की, जिसे अपन प्लांट टिश्यूज बात करते हैं। जब इससे पहले अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, इससे पहले अपन ने किसकी बात करी? जंतु उत्तक की। और जो दूसरा जो पार्ट अपना जो रिमेनिंग पार्ट था वो कौन सा था? पादप उत्तक। और इसी पादप उत्तक को अपन पादप जगत वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और पादप जगत का जो दूसरा जो पार्ट होता है, जिसे अपन कहते हैं पादप हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। ठीक है। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है पादप रोग। ये जो मैंने तीनों पार्ट आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, ये तीनों अपने आप में एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर में एग्ज़ाम में अगर पादप उत्तक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो हार्मोन से हो सकता है या पादप रोग से हो सकता है। मतलब इन तीनों में से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। अगर बायोलॉजी का वेटेज, और जैसे अगर अपन देखें, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो, तो हर एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज होता है। और साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी का होता है। और उस बायोलॉजी के अंदर प्लांट किंगडम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्लांट किंगडम को 3 भागों में बांटा गया है: पादप उत्तक, जिसे अपन प्लांट टिश्यू कहते हैं, पादप हार्मोन और पादप रोग। ये तीनों में से 101% आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस तीनों टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। अब अच्छी तरह से तैयार करने का मतलब क्या है कि आप हर बारीक चीज़ से क्लियर कर लो कि अब इससे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले जाए, आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है। यस। तो अपन प्लांट किंगडम में तीनों पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? पादप उत्तक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पादप उत्तक के बारे में। अब जब पादप उत्तक की बात कर रहे हैं तो जानवरों में अपन उत्तक पढ़े थे, जंतु उत्तक के बारे में बात कर ली थी कि जंतु उत्तक के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उनके भी अलग अलग कार्य होते थे, अलग अलग उनमें फंक्शन होता था, कैसे उनकी संरचना होती थी, उसके बारे में अपन ने बात करी। तो वही चीज़ अपन पादप उत्तक में भी बात करने जा रहे हैं कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, और उनके प्रकार, हर एक प्रकार का क्या स्पेसिफिक वर्क होता है, और वो पादप के लिए कितने उपयोगी होते हैं, कि उनके बिना पादप पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप अपने पेन और नोटबुक लेके जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, जिससे होगा क्या कि जब आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। यस, स्टार्ट करते हैं अपन। पादप उत्तक की जब बात करते हैं, ठीक है, जब ये वर्ड आ रहा है उत्तक, उत्तक के बारे में बात कर चुके हैं। उत्तक क्या होता है? उत्तक समान कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है। उत्तक के बारे में ये भी बात कर चुके हैं कि उत्तक जो है, उत्तक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? विचट नाम के वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है। और उत्तक का जो अध्ययन होता है, उत्तक के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ये हिस्टोलॉजी जो इसका जो अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी जो ग्रुप है, हिस्टोलॉजी जो शाखा है, इसका संस्थापक कौन था? मार्सेलो मेलपिगी। और जो इसका जो तीसरा पार्ट उत्तक का है कि हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया? हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया? तो मायर ने दिया था। उत्तक से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तक वर्ड सबसे पहले दिया किसने? विचट ने दिया था।
उत्तक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी के संस्थापक कौन थे? मेलपिगी, मार्सेलो मेलपिगी। और जो उत्तक की जो बात करते हैं, ये जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी के संस्थापक मार्सेलो मेलपिगी थे, लेकिन हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था? मायर ने दिया था। ठीक है, यस। अब पादप उत्तक की बात करते हैं। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है विभज्योतक। क्या नाम है? विभज्योतक। और दूसरा का नाम क्या है? स्थायी उत्तक। दूसरे का नाम क्या है? स्थायी उत्तक। बहुत अच्छे नाम है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड्स इसके थोड़ा टफ है, जिस पे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, उसको समझना है। तो पादप उत्तक के दो भाग कौन कौन से? पहला विभज्योतक, दूसरा स्थायी उत्तक। आप इसके इंग्लिश टर्म को भी याद रखें। विभज्योतक को क्या कहा जाता है? मैरिस्मेटिक टिश्यूज। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैरिस्मेटिक टिश्यूज, इसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यूज। अब आप जब इसके नाम पे फोकस करोगे, विभज्योतक, विभज्योतक मतलब ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन होता है। अब विभाजन नाम आया तो विभाजन उत्तक में किसका होता है? कोशिका का होता है। और जहाँ विभाजन होता है वहाँ पे क्या होता है? शारीरिक वृद्धि होती है। अब ये जो उत्तक है, इस उत्तक में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। और ये उत्तक क्या करते हैं? पौधे के जिस भाग में ये उत्तक पाया जाता है, ये उस भाग में वृद्धि करते हैं, चाहे वो वृद्धि किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यस। पहली चीज़ अपन बात करते हैं, जब अपन किसी भी प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट की जब बात करते हैं तो प्लांट के अंदर बेसिकली मेनली कितनी चीज़ें होती है? प्लांट एक पूरा एक पौधा होता है, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग उसका कौन सा होता है? पहला होता है उसका पत्ती। क्या होता है? पत्ती। और दूसरा जो भाग होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? तना। ये तो इसकी पत्ती हो गई, जिसको लीफ कहते हैं। ये इसका तना हो गया, जिसे अपन स्टेम बोलते हैं। और ये इसकी जड़, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। एक पौधा 3 भागों में डिवाइड होता है, पत्ती, तना और जड़। अब एक पौधे का पूरी तरीके से विकसित होने के लिए इन 3 भागों का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जड़ का भी डेवलप होना ज़रूरी है, तना इसका भी डेवलप होना ज़रूरी है, और जो पत्तियाँ होती ये भी विकसित होना ज़रूरी है। ठीक है, तीनों का अलग अलग रोल होता है। क्लियर चीज़ें? यस। अब मेरी बात सुनिएगा। विभज्योतक उत्तक की जब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विभज्योतक उत्तक की बात करते हैं, तो पहली चीज़ समझ लीजिएगा कि विभज्योतक उत्तक काम क्या करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये ऐसा उत्तक है जो पौधे के सभी भागों में कोशिका का विभाजन करता है, या कहे तो ये उत्तक पौधे के जिस भाग में पाया जाता है वहाँ पे क्या करता है? वृद्धि करता है। क्लियर है चीज़ें? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा उत्तक है जो पौधे के भागों में वृद्धि करता है, चाहे पत्तियों की संख्या बढ़ाता हो, चाहे पौधे की लंबाई बढ़ाता हो, चाहे जड़ की लंबाई बढ़ रही है, या फिर एक तरह से कहे तो हमारा जो पौधा है उसकी ब्रांचेस बढ़ रही है, उसकी शाखाएं बढ़ रही, या फिर तने का आकार में वृद्धि हो रही हो, तो ये सारी की सारी जो वृद्धि होती है पौधे के अंदर, वो सब किसकी वजह से होती है? विभज्योतक उत्तक, मैरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से। क्लियर है चीज़ें? अब यहाँ पे पौधे के 3 भाग हैं, पत्ती, तना और जड़। अब इन तीनों भागों में वृद्धि अलग अलग उत्तक की वजह से होती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी जो अलग अलग भागों में जो वृद्धि हो रही वो भी 3 भागों से होती है। पहला जो विभज्योतक उत्तक का प्रकार है, जिसका नाम क्या है? शीर्षक उत्तक। क्या नाम है? शीर्षक उत्तक। कौन सा है? शीर्षक उत्तक। नाम से पता चल रहा है, शीर्षक मतलब शीर्ष। अब पौधे का शीर्ष भाग कौन सा होता है? जहाँ पे पौधे के जो ऊपरी भाग होते हैं, जहाँ पे सारी लीफ से निकलती है, जहाँ सारी पत्तियाँ निकलती है, तो ये ऐसा उत्तक होता है। इसको शीर्षक उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिकल टिश्यूज। क्या बोलते हैं इसको? एपिकल टिश्यूज। तो शीर्षक उत्तक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है। यस, ये कहाँ पाया जाता है? पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? या तो पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है या फिर जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे के शीर्ष और जड़ में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अगर ये शीर्ष पे पाया जाएगा तो पौधे की लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, एक चीज़ आप नोट करो, जब आपने किसी भी पौधे को लगाया था, जब आपने किसी भी पौधे को बोया था, तो कुछ टाइम के बाद उस पौधे की लंबाई में ग्रोथ होती है, और उसकी जो जड़, उसकी जो रूट होती है, वो रूट भी क्या है? डेवलप होती रहती है और बढ़ती रहती है।
तो ये जो पौधे की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है या जो पौधे की जड़ में जो वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? शीर्षक ऊतक की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? शीर्षक ऊतक की वजह से। आपको अगर ऑप्शन में इसका इंग्लिश नाम भी दिया हुआ हो सकता है तो आप इसको भूले नहीं। शीर्षक ऊतक को क्या कहते हैं? एपिकल टिश्यूज कहते हैं। क्लियर हो चुका है? वापस रिवाइज कर लेते हैं। पौधे की लंबाई तथा जड़ की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की वजह से होती है? आप ऑप्शन में देखिएगा, अगर आपको शीर्षक ऊतक दे रखा है तब आपका आंसर क्या होगा? शीर्षक ऊतक। और शीर्षक ऊतक नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना सा दे रखा है विभज्योतक ऊतक, तो आपका आंसर क्या होगा? विभज्योतक ऊतक। ठीक है, क्लियर है? यस। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट की जब अपन बात करते हैं, दूसरा पार्ट इसका ऊतक का पहला कौन सा हुआ? शीर्षक ऊतक। कौन सा हुआ? पहला शीर्षक ऊतक। दूसरा जो ऊतक होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? अंतर्वेशीय। क्या होता है? अंतर्वेशीय। दूसरा कौन सा होता है? अंतर्वेशीय। दूसरा कौन सा होता है? अंतर्वेशीय। वापस इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आपको इजीली दिख जाएगा। अंतर्वेशीय ऊतक। यस, नाम को वापस रिवाइज करो, कौन सा ऊतक है? अंतर्वेशीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकैलरी। क्या बोलते हैं इसको अपन? इंटरकैलरी टिश्यूज। इसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी टिश्यूज। शीर्षक ऊतक का काम था पौधे की लंबाई बढ़ाना व जड़ की लंबाई बढ़ाना। इस ऊतक का काम क्या होता है? आपने पौधे को देखा है, आपने हर पौधे को देखते हो तो उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती है, और जब पौधे को आपने बोया था तो उसकी एक ही ब्रांच थी या दो ब्रांचें थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलने के बाद जब आप पौधा बड़ा होता है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचें फैल जाती है। हर पौधे से बहुत सारी ब्रांचें निकल जाती है, शाखाएँ निकल जाती है। तो पौधे की इतनी शाखाएँ कहाँ से आई? पौधे की इतनी सारी शाखाएं किस ऊतक की वजह से आई? वो ऊतक कौन सा था? अंतर्वेशीय ऊतक। तो ध्यान रखिएगा, अगर जब आपसे पूछा जाए किस ऊतक की वजह से पौधे की शाखाओं में वृद्धि होती है तो आप आंसर क्या लिखोगे? अंतर्वेशीय ऊतक। तो इसका काम क्या हुआ? शाखाओं में वृद्धि करना। अंतर्वेशीय ऊतक का काम क्या हुआ? शाखाओं में वृद्धि करना। ठीक है दोस्तों? यस। अब बात करते हैं अपन इसके तीसरे ऊतक के बारे में। किसके तीसरे ऊतक के बारे में? विभज्योतक ऊतक के तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पार्ट जो इसका होता है, जिसको अपन बोलते हैं पार्श्व ऊतक। क्या बोलते हैं इसको अपन? पार्श्व ऊतक। क्या बोलते हैं इसको अपन? पार्श्व ऊतक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटरल टिश्यूज। इंग्लिश में पार्श्व ऊतक को क्या बोला जाता है? लैटरल टिश्यूज। अब इसका क्या वर्किंग है? आप जब पौधे को देखते हो, जब जैसे आपने पौधे को ग्रो किया, पौधे को आपने लगाया, और जब पौधे को देखते हो तो पहले जब पौधा लगा था तो उसका जो तना बहुत पतला था, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता गया उसका तना की साइज में क्या होती गई? बढ़ोतरी होती गई। तना की जो ब्रेथ थी, उसकी जो चौड़ाई थी, उसके अंदर क्या हुआ? ग्रो हुआ, उसको ग्रोथ हुई। तो जो पार्श्व ऊतक होता है, जो लेटरल टिश्यूज जो होता है, वो क्या करता है? तने की मोटाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? तने की मोटाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? तने की मोटाई में वृद्धि करता है। समझ में आया क्या दोस्तों? वापस रिवाइज कर लेते हैं पर एक बार। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। अब जब हम विभज्योतक की बात करते हैं, विभज्योतक के भी तीन अलग अलग टाइप है वापस। पहला टाइप शीर्षक ऊतक, जिसे अपन एपिकल टिश्यूज बोलते हैं। दूसरा अंतर्वेशीय ऊतक, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी टिश्यूज बोलते हैं। तीसरा है जो पार्श्व ऊतक बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? लैटरल टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है। शीर्षक ऊतक क्या करता है? पौधे की लंबाई बढ़ाता है, पौधे की हाइट बढ़ाता है या फिर जड़ की लंबाई बढ़ाता है। अंतर्वेशीय ऊतक क्या करता है? ये पौधे का एरिया बढ़ाता है। एरिया मतलब क्या हुआ? पौधे की शाखाओं में वृद्धि करता है कि बहुत सारी शाखाएं एक पौधे के अंदर लग जाती है। जैसे कि बरगद कितना बड़ा होता है, बरगद की बहुत सारी शाखाएं आती, वो सारी शाखाएं कहाँ से आती है? अंतर्वेशीय ऊतक की वजह से। यस। तीसरा जो ऊतक है पार्श्व ऊतक, क्या करता है? इंग्लिश में पार्श्व ऊतक को क्या बोलते हैं अपन? लेटरल टिश्यूज। ये क्या करता है? तने की मोटाई में वृद्धि होती है। हर पेड़ को आप देखोगे वो तना बड़ा होता जा रहा है, वो तना क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है ना? तो तीनों समझ में आया आपको? तो अपना पहला पार्ट कौन सा हो गया? विभज्योतक अपन ने अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब जो दूसरा पार्ट अपन समझते हैं, पादप ऊतक का जो दूसरा भाग है, जिसका नाम क्या है? स्थायी ऊतक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? परमानेंट टिश्यूज। क्या बोलते हैं इसको अपन? परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। उसके विभज्योतक के नाम से पता चला कि वहाँ कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन ये जो स्थायी ऊतक होता है,
इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो भी कुछ टाइम के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो वापस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है स्थायी ऊतक, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रोथ, यहाँ वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, पौधे के भागों में भोजन का निर्माण करना या भोजन को सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, ये सारा काम कहाँ से होता है, स्थायी ऊतक की वजह से। ठीक है दोस्तों, यस। अब स्थायी ऊतक की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, स्थायी ऊतक की बात करते हैं। स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है, स्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है सरल, दूसरे का नाम क्या है, जटिल। दूसरे का नाम क्या है, जटिल। वापस रिवाज कर रहे हैं, स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है, या तो ये पौधे की कुछ पार्ट को बनाता है, ठीक है, पौधे के आंतरिक भागों का निर्माण करता रहता है, या पौधे में भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, या पौधे के सभी भागों में क्या करता है, भोजन को बांटता रहता है। ठीक है ना, तो अब दोनों को भी वापस अपन समझ रहे हैं। सरल में क्या होता है, जटिल में क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आप देखिएगा। इसकी बेसिक डेफिनेशन है क्या, कि सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। सरल की जब बात करेंगे, सरल ऊतक किसे कहते हैं, ऐसा स्थायी ऊतक जिसकी सभी कोशिकाएं एक समान हो। एक लाइन में याद रखिएगा, सरल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, ऐसा स्थायी ऊतक जिसकी सभी कोशिकाएं क्या हो, समान हो, या वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ हो। मतलब सरल ऊतक में लिखिएगा, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। किससे बना है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं नहीं होती है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि उस ऊतक को क्या कहते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है लेकिन उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो क्या आंसर होगा, सरल स्थायी ऊतक या सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। क्लियर दोस्तों। अब ये जो सरल ऊतक है ना, इसी को भी अलग अलग भागों में और डिवाइड किया गया। इसके अलग अलग भाग क्या है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके 3 भाग होते हैं, सरल स्थायी ऊतक के 3 भाग होते हैं। तीनों भाग के बारे में बात कर रहे हैं। पहले का नाम क्या है, मृदुतक। क्या नाम है, मृदुतक। पहले का नाम क्या है, मृदुतक, मृदुतक। दूसरे का नाम क्या है, स्थूल कोण। क्या है, स्थूल कोण। और तीसरे का नाम क्या है, दृढ़ोतक। तीसरे का नाम क्या है, दृढ़ोतक। ठीक है, सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ोतक। इसकी इंग्लिश टर्म भी आप याद रख लीजिएगा। स्थूल कोण को क्या कहा जाता है, पेरेनकाइमा। क्या कहा जाता है, पेरेनकाइमा। और मृदुतक को क्या कहा जाता है, पेरेनकाइमा। और जो स्थूल कोण होता है इसे क्या कहा जाता है, कोलेनकाइमा। तीसरा जो भाग होता है दृढ़ोतक, इसे क्या कहा जाता है, स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। अब इनकी वर्किंग का, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, समझना एक बार। मृदुतक, आपने वर्ड सुना है मृदु। मृदु का मतलब क्या होता है, वैसे तो मृदु का मतलब मृदा भी होता है, लेकिन यहाँ पे मृदु का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनेस। क्या होता है, सॉफ्टनेस, मतलब एक तरह से कोमलता। क्या होता है, कोमलता। अब जब आप पौधे को देखते हो तो आप थोड़ा सा सोचो कि पौधे के कौन सा भाग कोमल होता है। पौधे का कौन सा भाग कोमल होता है, पहला पत्ती। आप किसी भी पौधे की पत्ती को आराम से अपने हाथ में क्या कर सकते हो, रखे, या उसको आप तोड़ भी सकते हो और किसी भी शेप में कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप फ्लावर, फूल को देखते हो, पत्ती, फूल, ये चीज़ें क्या होती है, पौधे के अंदर सॉफ्ट होती है। तो इसका मेन काम क्या हुआ, जो मृदुतक ऊतक होता है ये क्या करता है, पौधे के कोमल भागों का निर्माण करता है। कहे तो पत्तियों का निर्माण करता है, और किसका निर्माण करता है, फूल का निर्माण करता है। और एक तरह से कहे फल का निर्माण भी करता है, कि बहुत सारे फल क्या थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसका काम आपको समझ में आ गया। पहला काम सरल ऊतक का जो पहला है मृदुतक, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा कहते हैं। इसका काम क्या होता है, पौधे के कोमल भागों का निर्माण करना, पत्तियों का या पुष्प का निर्माण करना। और इसका दूसरा काम एक और होता है। दूसरा काम का मतलब क्या होता है, ये भोजन को संचित करता है। ये क्या करता है, भोजन को संचित करता है, एक तरह से फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है। पौधे के अंदर फूड स्टोरेज में हेल्प कौन करता है,
मृदु तक करता है। क्लियर है चीज़ें। दूसरा पार्ट का नाम क्या है? स्थूल कोण। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? स्थूल कोण। स्थूल कोण को अपन क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। आप हिंदी में रट के चले गए कि हिंदी में आपको आंसर क्या याद था? स्थूल कोण याद था, आपको आंसर भी एग्जैक्ट आ रहा था, लेकिन आप इसकी इंग्लिश की टर्म भूल गए कि यार इसे पेरेनकाइमा कहते हैं, इसे कोलेनकाइमा कहते हैं, या इससे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। अगर आपको ये इंग्लिश टर्म याद नहीं है तो भी आप वहाँ पे गलत कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी ही साइंस का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ज़्यादातर इंग्लिश टर्म बोली जाती है। आपको कंप्लीट इंग्लिश में नहीं पढ़नी है, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म होती है वो आपको ज़रूर याद रखना है। तो स्थूल कोण को अपन क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। ठीक है, यस। अब इस पर फोकस करो, स्थूल कोण क्या करता है। आपने बहुत सारे पौधे ऐसे देखे हैं जिसके अंदर लचीलापन होता है, और ज़्यादातर पौधों में लचीलापन होता है, क्योंकि लचीलापन नहीं होगा तो जब बहुत तेज़ हवा आएगी, आंधी तूफान आएंगे, तो वो पेड़ हिलते समय टूट जाएंगे। देखे होंगे आपने, नारियल के पौधे देखे होंगे। अभी जस्ट आपने पश्चिम बंगाल के अंदर जो तूफान आया था, वहाँ जब आपने देखा होगा, जब तूफान चल रहा था तो वो नारियल के पेड़ कितने तेज़ी से हिल डुल रहे थे। उनके अंदर क्या होता है? सॉफ्टनेस आती, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो ये वो ऊतक होता है जो पौधे के अंदर क्या बनाता है, क्या देता है? लचीलापन। तो अगर आपसे पूछे पौधे में लचीलापन किसकी वजह से होता है, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, तो स्थूल कोण की वजह से। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? कोलेनकाइमा बोलते हैं। ये क्या करता है? लचीलापन बनाता है पौधे के अंदर, लचीलापन बनाता है। ठीक है, यस। तीसरा ऊतक जिसको अपन क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक। तीसरे को अपन क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक। इंग्लिश में कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। आपने हर बीज को देखा होगा, बहुत सारे बीज आपने ऐसे देखे होंगे जो आप बहुत मुश्किल से दांतों से तोड़ पाते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अखरोट ले लो। अखरोट को तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अपन दांतों से इजीली इसको तोड़ नहीं सकते। तो क्योंकि अखरोट इतना कठोर कैसे है, इन बीज की कठोरता कहाँ से है? तो बहुत सारे, ज़्यादातर बीज क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो पौधे के कठोर भागों का निर्माण कहाँ से होता है? दृढ़ोतक। इन दोनों चीज़ों को फोकस करो। मृदुतक मतलब कोमल भागों का निर्माण करता है, और दृढ़ोतक का मतलब क्या होता है? कठोर भागों का निर्माण करता है। तो पौधे में कठोर भागों का निर्माण करता है। कठोर भाग का मतलब क्या आ जाएगा? बीज का निर्माण। किसका निर्माण? बीज का निर्माण। क्लियर हुआ आपके? तो आपसे किससे पूछे कि बीज का निर्माण कहाँ से होता है, तो दृढ़ोतक ऊतक की वजह से होता है। और बीज के अंदर जो कठोरता आती है वो भी किसकी वजह से आती है? दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा की वजह से आती है। क्लियर हुआ? अपन ने स्थायी ऊतक का पहला पार्ट क्लियर करा है, सिंपल ऊतक जिसे कहते हैं सरल ऊतक। इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से वापस रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि अपने को थोड़ा इजीली याद हो जाएगा। सरल ऊतक कौन सा होता है? पहला मृदुतक, जो क्या करता है? पौधे के कोमल भागों का निर्माण करता है, जैसे कि पत्ती या फूल का निर्माण करता है। दूसरा है स्थूल कोण, क्या करता है? पौधे के अंदर लचीलापन बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे कि पौधा आसानी से हिल सके। तीसरा जो होता है दृढ़ोतक, जिसे क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, पौधे के कठोर भागों का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, यस। अपन थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, जो स्थायी ऊतक का जो दूसरा पार्ट है, उसका नाम क्या? जटिल। अब देखो, नाम से पता चल रहा है जटिल, मतलब ये ऐसा ऊतक होगा जो पौधे के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्क करेगा जो दूसरे नहीं कर सकते। इसके काम ही कुछ जटिल है। इसके काम पौधे के अंदर क्या है? जटिल है। जब स्थायी ऊतक की अपन जटिल ऊतक की बात कर रहे हैं, स्थायी के अपन जटिल ऊतक की बात करते हैं, स्थायी के जब जटिल ऊतक की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार का होता है, जो नाम आप सबने सुना है और इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, जिसका एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम क्या होता है? फ्लोएम। क्या नाम होता है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बहुत इम्पोर्टेंट नाम है और इनके वर्क भी बहुत अच्छे हैं। और एक तरह से सपोज करो, इनकी वजह से अगर ये नहीं होते तो पौधे का निर्माण भी नहीं होता और पौधा जीवित भी नहीं रह सकता। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर इन ऊतक को और क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम को अपन क्या कहते हैं? संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। संवहन का मतलब क्या कहता है? ये पौधे के अंदर बहुत सारी चीज़ों का परिवहन करता है। ये पौधे के अंदर बहुत सारी उपयोगी चीज़ों को लाने ले जाने का कार्य भी करता है। और उपयोगी चीज़ें क्या हो सकती है? पानी हो सकता है, या बहुत सारे खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, बहुत सारे पोषक पदार्थ हो सकते हैं। तो इन पदार्थों को लाने ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम करते हैं। लेकिन इनके वर्क थोड़े से एक दूसरे के अपोजिट है।
ये एक दूसरे के विपरीत है। आप जाइलम के बारे में पढ़ो, जाइलम होता क्या है। वैसे तो ये जाइलम और जो फ्लोएम होता है ना, ये होता कहाँ है, पूरे पौधे के अंदर या एक तने में देखो तो छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, वो छोटी छोटी से फाइबर्स के रूप में निकले हुए होते ही है। अब जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम क्या करता है, ये जड़ के द्वारा, जब आपने नोटिस किया होगा कि पेड़ पौधे पानी कहाँ से लेते हैं, जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब जड़ तो सिर्फ क्या कर लेती है, जल को और जितने भी सारे खनिज पदार्थ है या जो पोषक तत्व है उनको अवशोषित करके अपने पास रख लेगी। लेकिन अब वो ये कहेगी कि मैं ऊपर तक इन पोषक पदार्थों को पौधे में नहीं ले जा सकता, तो ये काम कौन करेगा, जड़ के द्वारा अवशोषित किए गए जल व पोषक पदार्थों को पौधे के सभी भागों में ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। क्या करता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल व पोषक पदार्थों को जड़ से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। ये तो क्या करता है, जड़ से ले जाता है पोषक पदार्थों को पौधे के सभी भागों में, जाइलम तो जड़ से ले जाता है। और जबकि फ्लोएम क्या करता है, जब ये जाइलम में सारे पोषक पदार्थ चले जाते हैं और जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इन सभी पोषक पदार्थों का उपयोग करके जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब भोजन बनाया जाता है, जब भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में, तो ये फ्लोएम क्या करते हैं, उस बने हुए भोजन को सभी पौधे के सभी भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है, ये तो क्या करेगा, जड़ से पत्तियों तक जल व पोषक पदार्थ को ले जाता है। और जबकि फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो भोजन बन रहा है उसी भोजन को वापस क्या कर रहा है, पौधे के सभी भागों में वितरित कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर हो चुका आपकी चीज़, वापस रिवाइज कर लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो संवहन ऊतक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों को जल को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। जाइलम तो जड़ से पत्तियों तक पोषक पदार्थों जल को ले जाता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, उस पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों में वापस बांटता है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आज पादप ऊतक के बारे में पढ़ा है, पादप ऊतक से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करो कि ये इससे आपका एक नंबर नहीं कटना चाहिए, कि टॉपिक बहुत इजी है और इजी टॉपिक से भी अगर अपने नंबर नहीं गेन कर पाए तो फिर, क्योंकि बायो के अंदर और अच्छे अच्छे टॉपिक है जो थोड़े से टफ पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि पादप ऊतक कौन कौन से होते हैं, विभज्योतक और कौन सा होता है, स्थायी ऊतक। विभज्योतक के तीनों प्रकार पढ़ चुके हैं। विभज्योतक का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना या पौधे के भागों में वृद्धि करना। इसके तीनों पार्ट के बारे में बात करी, शीर्षक, अंतर्वेशीय और पार्श्व के बारे में। सरल के दोनों भागों के बारे में बात करी, स्थायी ऊतक के दोनों भागों में सरल ऊतक होता है और स्थायी ऊतक, जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक के तीनों भाग कौन से थे, मृदुतक, स्थूलकोण और दृढ़ोतक। और जो अपना जो जटिल था उसके दोनों भाग कौन कौन से थे, जाइलम और फ्लोएम थे। इसकी वर्किंग आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से एक बार वीडियो को देखना, और जो मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है उसको नोटबुक में अच्छे से प्रिपेयर कर लो, है ना जी। होगा क्या कि जैसे वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में मैंने जो बोला वो सारी चीज़ें वापस निकल भी सकती है, ठीक है, लेकिन जो आपने जो लिखा है, लिखने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैंने जो इस वीडियो में आपको जो पढ़ाया है अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि वो भी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ सके, उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि आपको और जो आगे जो नए वीडियो है उससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।